हेलो एवरीवन। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ यूपी बोर्ड के इंग्लिश के सिलेबस कितने हैं, और मैं टॉपिक के साथ साथ मार्क्स भी बताऊंगी कि हाँ कौन से टॉपिक कितने मार्क्स के आते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं पहले कौन सा टॉपिक्स कवर करूँ। तो देखो, इंग्लिश में जो रहता है वो रहता है रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, और मैं ट्रांसलेशन भी आता है, तो इसलिए मैंने इसको भी एक टॉपिक के रूप में ही लिख दिया। उसके बाद आता है लिटरेचर। तो पैसेज जो आता है वो अपना 15 मार्क्स का होता है। इसमें कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, उसको लिखना करना होता है। उसके टोटल होते हैं 15 मार्क्स। उसके बाद आता है आर्टिकल्स जो होते हैं वो 10 मार्क्स के होते हैं। आर्टिकल्स में थोड़ा प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि ये 12th होता है तो मार्क्स कहीं ना कहीं काटे जाते हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करने पे 10 मार्क्स इधर मिल जाते हैं। उसके बाद आता है लेटर। लेकिन मैं पहले से ही बता देती हूँ कि लेटर अकॉर्डिंग टू यूपी बोर्ड पैटर्न ही रेडी करना है। आप इसी के अकॉर्डिंग, यूपी बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप लिखते हो तभी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज कट जाएंगे मार्क्स आपके। उसके बाद अगर ग्रामर सेक्शन की बात की जाए तो उसमें आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि होता है 2 मार्क्स का। आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी होते हैं 2 मार्क्स के। उसके बाद आता है साइनोनिम्स होते हैं 2 मार्क्स के। एरर इन सेंटेंस बोला जाए या फिर हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स, ये भी आता है 2 मार्क्स का। और मैंने जितने टॉपिक्स बताया, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, सिंटैक्स, ये सब, और एंटोनिम्स, ये तीनों MCQ बेस्ड होते हैं, जो कि 5 MCQ पूछे जाते हैं, और हर एक MCQ 2 मार्क्स के होते हैं। टोटल हो जाते हैं 10 मार्क्स। उसके बाद आता है नरेशन, उसके ये भी 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। सिंथेसिस, ये भी 2 मार्क्स का होता है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी 2 मार्क्स का होता है। होमोफोन्स भी होता है 2 मार्क्स का, और एक सेंटेंस दिया जाता है उसको भी करेक्ट करना होता है, ये भी होते हैं 2 मार्क्स के। लेकिन मैं बता दूं कि जो सिंटेक्स होता है, नरेशन, सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन, ये थोड़े लेंदी टाइप के टॉपिक होते हैं। तो मैं बोलूँगी कि अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। अभी आप समर वेकेशन के टाइम में इन सब टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेना, और प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छे से कर लेना। उसके बाद एग्ज़ाम टाइम में आप PYQ को सॉल्व करना, और जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे आप कम से कम 10 ईयर्स या फिर कुछ ईयर्स के आप ग्रामर पोर्शन अगर कवर करते हो PYQ इस सेक्शन, इन्हीं सब सेक्शन के, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चन के इन जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप हुए उसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद मैं बात करूँ ट्रांसलेशन, जो कि होता है पूरा 5 मार्क्स का होता है। हिंदी में दिया रहता है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। अगर आपका ग्रामर पोर्शन काफ़ी अच्छे से कंप्लीट है, जैसे मैं बोल दूँ टेंस हो गए, नरेशन, ये सब अगर आपने अच्छे से कंप्लीट किया तो फिर आपको ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आसानी से बिल्कुल ट्रांसलेशन कर पाओगे। अब मैं डिस्कस कर रही हूँ लिटरेचर पोर्शन में होते हैं 3 पार्ट। एक होता है प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, जो कि प्रोज से पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के हो जाते हैं? पूरे 15 मार्क्स के प्रोज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें होता है 2 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक 60 क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, और 2 पूछे जाते हैं 4 यानी 8 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद प्रोज में एक पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि होते हैं 7 मार्क्स के। उसके बाद पोएट्री से बात की जाए, पोएट्री से टोटल जो मार्क्स क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं होते हैं 10 मार्क्स के। इसमें आ जाता है स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन। स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, टोटल हो जाता है 6 मार्क्स। उसके बाद आता है सेंट्रल आइडिया भी पुटअप होता है, जो कि होते हैं 4 मार्क्स के, सेंट्रल आइडिया होता है 4 मार्क्स का। उसके बाद सप्लीमेंट्री से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसमें भी आता है 2 60 क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। टोटल हो जाते हैं 8 मार्क्स के, 2 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पुटअप होता है सप्लीमेंट्री से, जो कि होता है 7 मार्क्स का। अब मैं कुछ यूट्यूब चैनल्स रिकमेंड करूँगी, आप इससे बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे हो गया यूपी बोर्ड वाला डायमंड एकेडमी क्लासेस, लर्न एंसर और ज्ञान सिंधु भी ग्रामर पोर्शन काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कवर हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो डायमंड एकेडमी क्लासेस है, यहाँ पे काफ़ी डिटेल में सर ने कवर किया है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। अब बाकी आप देख लेना, जो आपको परफेक्ट लगे उसी चैनल से आप अपने ग्रामर के पोर्शन कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।